हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 12 क्वेश्चंस पढ़े थे और एक क्वेश्चंस आप लोगों को मेरे ख्याल से लगता है कि 10 क्वेश्चंस नंबर बनाने के दिए थे और उसका आंसर मैं लिख भी दिया था 6 डेज। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में डाले भी हैं, बहुत लोग नहीं भी डाले हैं, बन गया होगा। नहीं डालना वो चीज़ समझे होंगे। खैर कोई बात नहीं, 9 एक बार 2 बार देख लीजिएगा, अगर जिससे नहीं बना है 10 आराम से बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि a प्लस बी किसी काम को, a प्लस बी कहने का मतलब a और b दोनों मिल करके है, ठीक है। a प्लस बी किसी काम को 20 दिन में, b प्लस सी उसी काम को 30 दिन में तथा c प्लस a उसे 40 दिन में एंड करते हैं, तो a के द्वारा अकेले तथा c के द्वारा अकेले लिए गए डेज की संख्या बतलाना है, ठीक है। अर्थात क्वेश्चंस का मतलब यह है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा और सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, उस दिन का रेशियो बतलाना है, ठीक है। ये तो ए प्लस बी कहता है किसी काम को 20 दिन में, बी प्लस सी कहता है 30 दिन में और सी प्लस ए 40 दिन में। अब मेरा प्रायोरिटी पहले बनता है, क्या करें हम लोग, एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम इस तरह से मेरा 120 होगा। 20, 30 और 40 का एलसीएम 120, ठीक है। जब मैं बेसिक पढ़ाऊंगा तो एलसीएम निकालना भी मैं बतलाऊंगा, और हो सकता है टाइम एंड वर्क में स्पेशली फॉर बैंकिंग जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर एलसीएम निकालना मैं आप लोगों को बतलाऊंगा, ठीक है। अब इफिशियंसी की बात करें तो यहां पर इफिशियंसी इनका 6, इनका एफिशिएंसी 4 और इनका एफिशिएंसी 3, अर्थात इसलिए हम लोग डायरेक्टली अब कह रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एफिशिएंसी सब जोड़ेंगे, यहाँ 2 होगा। लेकिन अगर हम डायरेक्टली कर रहे हैं 6, 4, 10, 3, 13 का आधा 6.5, क्यों? क्योंकि ये सब को अगर हम जोड़ते हैं, सब को जोड़िएगा तो 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी, अर्थात 2 कॉमन होगा तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13 होता। 13 रोटी 13 एफिशिएंसी, इसीलिए हम भाग किए हैं। डेज रहता तो दुगना करते हैं। जो मैं फर्स्ट क्लास से ही, फर्स्ट क्वेश्चन से ही, सेकंड क्वेश्चन से ही आपको कंसेप्ट में मैं बताते आ रहा हूँ, ठीक है, कि जहाँ डेज हो वहाँ दुगना करिएगा और जहाँ क्लियर ये रोटी या एफिशिएंसी की बात हो वहाँ पर आपको हाफ करना है। अब कहता है क्वेश्चंस में ये नहीं पूछ रहा है कि ए इस काम को कितना दिन में अकेले किया, बी इस काम को कितना दिन में अकेले किया, हालांकि निकलेगा तो ऐसा ही, लेकिन हमसे वो चीज नहीं पूछ रहा। बोला कि ए अकेला जितना दिन में उस काम को करता है और बी सी अकेले उस काम को जितना दिन में करता है, उनका डेज का रेशियो बतलाना है। तो आपको पिछले क्लास में अर्थात पार्ट 2 में ही मैंने बतलाया था कि अब ऐसे स्टूडेंट्स क्या करने लगते हैं, ए का डेज निकालने लगते हैं, सी का डेज निकालने लगते हैं, और वैसे में क्या होता है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। एक मैंने कंसेप्ट आपको दिया है पार्ट 2 में कि जब इफिशियंसी के रेशियो को इन्वर्स करते हैं तो डेज का रेशियो देता है, और डेज के रेशियो को इन्वर्स करते हैं तो इफिशियंसी का रेशियो देता है। तो अब ऐसे केस में हम देखते हैं कि ए बी और सी कितना 6.5 और ए बी कितना 6, तो यहां सी का वैल्यू क्या जाएगा, 0.5 जाएगा। इफिशियंसी क्लियर ये। अब उसी तरह से इसमें बी ए नहीं है और ए प्लस बी प्लस सी 6.5 और बी सी 4, इसका मतलब ए का इफिशियंसी 2.5 होगा। मैं इफिशियंसी की बात कर रहा हूं, याद रहे। तब इफिशियंसी का रेशियो देखा जाए ए और सी का तो 5:1, और यहीं पर स्टूडेंट्स गलती करता है, यह बात नहीं लिख करके यही ऑप्शंस में पहला ही ऑप्शन रहेगा आंसर मार के चल देता है। आपसे ये नहीं पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एज एफिशिएंसी एंड सीज एफिशिएंसी। ए और सी के इफिशियंसी का रेशियो नहीं बल्कि डेज का रेशियो पूछा है। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो इफिशियंसी का रेशियो होगा उसको इन्वर्स करिएगा, डेज का मिलेगा, जो डेज का होगा उसको इन्वर्स करिएगा तो इफिशियंसी का। इसलिए राइट आंसर डेज का रेशियो पूछा है आपसे, तो डेज का रेशियो क्या आ जाएगा 1:5। ये मेरा आंसर होगा, याद रखें, ये नहीं ये होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर
14 में कहता है कि ए किसी काम को 25 दिन में, जबकि बी उसी काम को 20 दिन में। ए अगर किसी काम को 25 दिन में करता है तो बी उसी काम को कहता है 20 दिन में। अब कहता है वे दोनों 5 दिन तक साथ में काम करते हैं। कितना दिन तक? 5 दिन तक। पहले 25 और 20 का एलसीएम 100, ए का एफिशिएंसी 4, बी का एफिशिएंसी 5, दोनों मिलके करें तो 9, एक दिन में 9 तो 5 दिन में कितना? 9 बचे 45, बचा कितना? 55। कोई दिक्कत नहीं। अब जब 5 दिन साथ में काम करते हैं, कह दिया 5 दिन साथ में काम हो गया, 100 रोटी में से 45 रोटी खत्म, बचा 55। तब कहता है तब एक काम छोड़ करके चला जाता है, ए चला गया, तो शेष काम कौन करेगा? बी करेगा। 55 रोटी खाना है, बी का एक दिन का एफिशिएंसी 5 है, 5 से भाग कर देंगे। अब शेष काम कितना दिन में? तो 11 डेज में। यही पूछ रहा है। शेष काम बी अकेले करे तो वह काम कितना दिन में खत्म हुआ? कौन काम? शेष काम, तो 11 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 45 दिन और 40 दिन में एंड करते हैं। वे लोग एक साथ काम करना आरंभ करते हैं और कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ करके चला जाता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में दिया था कि ए और बी 5 दिन साथ में काम करते हैं, तब ए काम छोड़ करके चला जाता है। लेकिन यहां पर कहता है दोनों साथ में काम किया, कितना दिन किया ये क्लियर नहीं हुआ, और एक काम छोड़ करके चला गया, और शेष काम को कहता है बी 23 दिन में कंप्लीट करता है। पिछले वाला क्वेश्चन में पूछता था शेष काम बी कितना दिन में करेगा, यहां पर दे दिया शेष काम बी ने 23 दिन में किया। ठीक है, ये क्वेश्चन का अंतर समझ में आ गया। तो ए कितना डेज साथ में काम किया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ए ने साथ में कितना दिन काम किया, या ये भी कह सकता है दोनों मिलकर के एक कितना दिन साथ में काम किया। एक कितना दिन काम किया, या ये पूछा जा सकता है कि दोनों मिलकर कितना दिन साथ में काम किया। एक कितना दिन में काम किया, कितना साथ में काम किया। ठीक है, यहां तक। अब हम देखते हैं कि ए अगर किसी काम को 45 डेज में और बी कहता है 40 डेज में। अब दोनों का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 45 और 40 का एलसीएम आपका 360। देख लीजिएगा करके। इनका एफिशिएंसी 8, 8 5 40, 8 चौका 32, 4 36, और इनका एफिशिएंसी 9। अर्थात ए एक दिन में 8 रोटी तो बी एक दिन में 9। अब देखिए दोनों साथ में काम किया है, कितना दिन किया हमको नहीं मालूम, लेकिन शेष काम कहता है बी ने 23 दिन में कंप्लीट किया है। अर्थात बी ने 23 दिन में 9 के अनुसार, एक दिन में 9 तो 23 दिन में जितना रोटी खाया वो अकेले खाया, बाकी जो शेष है वो दोनों मिलकर खाया है। मतलब समझ में आ गया। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, यह जो अकेले 23 दिन खाया उसको हम घटा लेंगे, तो कितना? 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 2 20। अर्थात कितना रोटी बचा? 153। अर्थात 153 दोनों मिलके खाया, और जो शेष बच गया 207 उसको केवल बी ने 9 दिन में खाया। क्लियर है यहां तक? अर्थात दोनों मिलकर साथ में कितना खाया? 153 रोटी। दोनों मिलकर साथ में कितना खाएगा? 17 रोटी। 17 से भाग करेंगे, आंसर क्या जाएगा? 17 9 53 से। अर्थात कह सकते हैं ए ने 9 दिन काम किया, या ये भी कह सकते हैं ए और बी दोनों साथ में 9 दिन काम किया। क्लियर? ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में एंड करते हैं। यदि वे लोग एक साथ काम करना आरंभ करते हैं और बी 5 दिन काम करके छोड़ देता है, जबकि ए काम समाप्ति से 2 दिन पहले छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, एंड होगा। इसके लिए थोड़ा सा एक कंसेप्ट जान लीजिए। जब भी कहे एन डेज बाद, तब आपको क्या करना है? माइनस करना है। क्या माइनस करना वो बतलाएंगे। और कहे एक कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट, एन डेज काम समाप्ति से पहले, ऐसे केस में आपको ऐड करना है।
क्या ऐड करना है वो मैं बतलाऊंगा। देखिए, कहता है कि ए किसी काम को अगर ए करता है तो वह 20 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को करने में 25 दिन लेता है, जबकि सी उसी काम को करने में 30 दिन लेता है। अगर हम इनका एलसीएम निकालें तो एलसीएम 300 होगा। इनका एफिशिएंसी ए का, अब एफिशिएंसी के बाद तो इनका एफिशिएंसी 15, इनका एफिशिएंसी होगा आप लोग का 12 और इनका एफिशिएंसी होगा 10। देखिए एफिशिएंसी जो आया, रेशियो जो आया, इससे अगर छोटा होता तो मेरा एलसीएम गलत है। मैं पहले भी इसकी चर्चा कर चुका हूं, इससे छोटा रेशियो नहीं हो सकता, इसलिए मेरा एलसीएम 100% सही है। ठीक है, अब कंडीशंस क्या अप्लाई किया सुनिएगा कि यदि वे लोग एक साथ काम करना आरंभ करते हैं और बी 5 दिन काम करके छोड़ देता है। बी ने छोड़ा 5 दिन काम करके, काम किया 5 दिन, यह क्लियर है कि 5 दिन के बाद वह काम छोड़ दिया, मतलब 5 दिन ही काम किया, यह क्लियर है। तो ऐसे केस में हम बोले हैं घटाने के लिए। क्या घटाने के लिए? एक दिन में बी अगर 12 रोटी खाता है तो 5 दिन में कितना खाया होगा? यह एक दिन में 12, तो 5 दिन साथ में काम किया है, तो 5 दिन में 12 5 60, यही 60 रोटी इसको दे देना, भगा देना है। 300 रोटी में से 60 रोटी भी खाया, भागो यहां से, भगा दिया हमने। क्लियर है कि कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब 240 रोटी बचा। आगे क्या कहता है? जबकि ए काम समाप्ति से 2 दिन पहले, काम कब समाप्त हुआ ये तो हमको मालूम ही नहीं है। ए ने कितना दिन किया ये भी हमको नहीं मालूम है। तो ऐसे केस में जो चीज नहीं मालूम है, काम समाप्ति से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले अगर जाए कोई भी, उस व्यक्ति को जबरदस्ती प्यार से जैसे रखना उसको रखिए उतना दिन, कि नहीं भैया तुम और इतना दिन रह जाओ, मत जाओ। तो जैसे ये 2 दिन के पहले छोड़ के चला गया तो इसको 2 दिन हम रखेंगे, ए को 2 दिन रखेंगे। तो जब 2 दिन रखेंगे उसको, तो क्या उसका तो खुराक चाहिए। हम देखते हैं कि एक दिन में 15, तो 2 दिन में 30 रोटी और उसको एक्स्ट्रा चाहिए। तो यही हम कह रहे हैं, इसी में हमको क्या करना चाहिए? जोड़ना चाहिए 30। तब रोटी की संख्या 270। बी तो चला गया है, बचा कौन? ए और सी, ए तो बचा है, अतः दोनों मिलकर इस काम को करेगा तो 25 रोटी खाएगा। कितना दिन में? अर्थात इसको काट छाट करिएगा आप लोग, 54/5 आएगा, अर्थात 10.4/5 दिन आएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑफलाइन रहता तो हम ऑफलाइन में इसको प्रूफ भी करते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन है, फिर प्रूफ करेंगे, मिटाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। वीडियो जितना छोटा हो उतना अच्छा रहता है, तो प्रूफ करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं नहीं कर पाऊँगा। ऑफलाइन में मैं हमेशा प्रूफ करता हूँ, सभी क्वेश्चंस का आंसर को मैं प्रूफ करता हूँ, ये बनाने के बावजूद भी मैं प्रूफ करता हूँ। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मैं और बतला रहा हूँ। ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17-16 की तरह ही है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। कहता है ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 16 दिन में और सी उसे 24 दिन में समाप्त करते हैं। तो 8, 16, 24 का एलसीएम 48 हो जाएगा। अब ए का एफिशिएंसी की बात किया जाए तो 6, इनका 16 × 48, 24 दूनी 28, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहता है सुनिएगा, वे एक साथ काम प्रारंभ करते हैं जिसमें एक काम समाप्ति तक लगा रहता है। इसको तो छेड़छाड़ करने की जरूरत ना है, ए अंत तक है उसमें संलिप्त। क्लियर है यहाँ तक? जबकि सी काम समाप्ति, देखिए समाप्ति लगा हुआ है। हम बोले हैं जब समाप्ति से पहले कहे, जितना दिन पहले कहे उतना दिन उसको और रखना है। रखना है मतलब जोड़ना है। तो काहे ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा? इसके पीछे रीजन है क्योंकि कितना दिन में काम समाप्त हुआ है। अगर हमको मालूम चले 15 दिन में काम समाप्त हुआ है और सिर्फ 2 दिन पहले गया, इसका मतलब 13 दिन किया है। लेकिन ये हमको कहाँ मालूम है कि काम कितना दिन में समाप्त हुआ, वही तो हमसे पूछ रहा है।
ऐसे केस में जब तक कोई भी चीज हम लोगों को 100% क्लियर न हो, ऐसे केस में जब समाप्ति से पहले कहे आप उतना दिन और उसको रखिए, रखने का मतलब जोड़ना है। 4 दिन 5 दिन कर करके छोड़ दिया, वो तो क्लियर हुआ कि 4 दिन या 5 दिन किया है, उसमें उसको खड़ा करके हटा देना है, घटा देना है, वही बोले हैं। तो कहता है जब किसी काम समाप्ति से 2 दिन पहले, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे इससे किसी भैया तुम 2 दिन और रह जाओ, तो रहेगा तो खाएगा। सी 1 दिन में 2 रोटी, 2 दिन में 4, इसीलिए 2 गुने 2 यहां पर 4 लिख रहे हैं, ऐड कर दिए हैं, देख लीजिएगा ध्यान से। फिर क्या कहता है, पहले और बी काम समाप्ति, ये भी समाप्ति से 1 दिन पहले, तो बी को भी रिक्वेस्ट करेंगे भैया तुम भी 1 दिन रह जाओ। अब बी 1 दिन रहेगा तो अभी खाएगा, तो बी 1 दिन में कितना रोटी खाता है, 3 रोटी खाता है। 1 गुने 3 अर्थात 3 और ऐड करेंगे। अब टोटल रोटी की संख्या 8 4 अर्थात 52 3 55। अब सब के सब रह गया, देख लीजिए अंत तक अब सब काम करेगा, कोई छोड़ के नहीं गया। छोड़ के जा रहा है समाप्ति से पहले हमने रख लिया जबरदस्ती या प्यार से, जैसे भी रख लिया हमने। अब ऐसे में क्या हुआ, अब ये तीनों साथ में काम को करेगा। रोटी की संख्या 55 हो गई, तीनों साथ में मिल करके 6 की 9 2 11, 11 से जब हम भाग करेंगे हमको आएगा 5 डेज। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए, चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं, थोड़ा सा स्पेस है, चलिए ये अगर मान के चलते हैं गलत है, टोटल 48 रोटी, यही लाना है ना। अब अगर 5 दिन में काम समाप्त हुआ है, देखिएगा ध्यान से, हम चेक कर रहे हैं अब कि मेरा सही है कि गलत है। 5 दिन में टोटल ये तो मिल गया हमको कि काम 5 दिन में समाप्त हुआ है। अब एक एफिशिएंसी 1 दिन का 6 है, ये अंत तक काम किया है, बार बार बोल रहा है, तो 1 दिन में 6, तो 5 दिन में 6 5 30 रोटी, देख लीजिए चेक कर रहे हैं। फिर कहता है सी काम समाप्ति से 2 दिन पहले गया है, 5 दिन में से 2 दिन घटा दिए, मतलब वो 3 दिन ही काम किया है। 1 दिन में सी 2 रोटी, तो 3 दिन में 6 रोटी खाया होगा। फिर कहता है बी काम समाप्ति से 1 दिन पहले, 5 में से 1 गया, 4 दिन काम किया है। 1 दिन में 12 रोटी खाता है, 1 दिन में 3 रोटी खाता है, 4 दिन में 12 खाएगा। क्या सब जोड़ करके 48 होता है? आइए 12 6 18 और 30, 100% मेरा आंसर सही है। यही चेक करके बतलाते हैं। पिछले वाले क्वेश्चंस में स्पेस नहीं था, जिसकी वजह से आपको नहीं बतलाए थे, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑफलाइन में मैं बिल्कुल सब चीज़ को प्रूफ करता हूँ कि मेरा सही है या गलत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिए, आराम से समझ में आएगा। एक क्वेश्चंस आप लोगों को मैं लिख देता हूँ होमवर्क के रूप में, आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो है, कहता है कि ए किसी काम को 4 आवर्स में कर सकता है, जबकि बी प्लस सी उस काम को 3 आवर्स में कर सकते हैं, जबकि ए प्लस सी उसे एक साथ 2 आवर में एंड कर सकते हैं। तो बी अकेले पूरे काम को कितने डेज में एंड करेगा? केवल बी का बताना है, बी अकेले करे तो, ठीक है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं ये होमवर्क है आपके लिए, SW है, और इसको बना करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर डालेंगे। नहीं बने तो ठीक, बने तो भी ठीक। क्लियर है यहाँ तक? मैं पार्ट 4 जब पढ़ाऊंगा तो इसका पहले मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ट्राई करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ाने में मदद करते रहिए। बाय।